जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं 2024 के बुक व उसके लेखक। बहुत गजब का वीडियो बना है साथियों। ट्रिक के माध्यम से हम इसको देखेंगे और आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन चैप्टर है, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना भी पड़ेगा तभी याद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है हम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि आप जो है ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन को पकड़ लें। तो सबसे पहले है इंडिया द रोड टू रेनेसां, किसने लिखा है? तो भीमेश्वर चल्ला ने लिखा है। ठीक है, चल्ला। तो यहाँ पर शब्द है द रोड टू रेनेसां, तो कह सकते हैं रोड पर क्या करता है आदमी? चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे कह सकते हैं भीमेश्वर चल्ला, मतलब रोड पर आदमी क्या करता है? चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब भीमेश्वर चल्ला ने इसको लिखा हुआ है भैया। ठीक है, याद हो गया, सिंपल है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इतना पकड़ ली द रोड, तो यहाँ पर चल्ला, तो भीमेश्वर चल्ला ने लिखा है। आगे है बस एक भाड़े का सैनिक। क्या है? बस एक भाड़े का सैनिक, ऐसा सैनिक जो है भाड़े का है। ठीक है, उसको भाड़े पर रखा गया है, तो क्या होगा? क्या लिखा है? इसके लेखक हैं दुबरी सुब्बा राव। ठीक है, सुब्बा राव। तो भाड़े का सैनिक है, इसको सुबह सुबह जगा दोगे ना कि भैया तुमको ड्यूटी करना है सुबह में जाके, तो क्या होगा? दुबुक लेगा, भाग जाएगा भैया। ठीक है, तो सुबह सुबह इसको जब आप ड्यूटी दोगे ना तो भाग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुबक लेगा, दुबक लेगा, तो दुबुरी सुब्बा राव याद कर सकते हैं आराम से। सुबह सुबह ड्यूटी दिए भाड़े के सैनिक को, 4 बजे जगा देंगे किसी को, तो क्या होगा? दुबक लेगा, तो दुबरी सुब्बा राव। ठीक है, इसके लेखक हैं। आगे है साथियों नाइफ। क्या है? नाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। क्या है? सलमान रुश्दी। लिखा है नाइफ। नाइफ बने हम कह सकते हैं वाइफ। क्या कह सकते हैं? वाइफ। वाइफ किसकी नहीं है? सलमान खान की शादी हुई है क्या? नहीं हुई है, तो उसका जो है वाइफ नहीं है, तो वाइफ बने नाइफ। तो नाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान याद करेंगे, तो सलमान रुश्दी। आप आराम से ऑप्शन देखेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली पुस्तक का नाम साथियों क्या है? व्हेन नली आइसलैंड ऑफ गोवा। इसके लेखक कौन है? श्रीधर पिल्लई। पिल्लई भैया। ठीक है, तो गोवा आप जानते हैं, गोवा घूमने लोग जाते हैं बार बार। क्या करने? लिखा है व्हेन नली, नली खोलने जाते हैं, यहाँ लिखा लैंड, यहाँ लिखा है पिल्लई। आराम से इसको पकड़िए, श्रीधरन पिल्लई, धर के पकड़ लेते हैं और एक काम कर देते हैं भैया, पिल्लई। ठीक है, ये है आपका शब्द, पकड़ोगे तो आप आराम से इसको याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खतरनाक थोड़ा सोचोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मोक। क्या है? एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मोक। ट्रेवलिंग करते हैं ना आदमी, ट्रेवलिंग करता है, तो इसके लेखक कौन है साथियों? इंद्रधुम्न स्वामी। ठीक है, तो लिखा है एडवेंचर, एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मोक, मतलब ट्रेवलिंग के समय जो है मोक, और क्या है? एडवेंचर, वेचर। कौन लेके जाता है? कोनो स्वामी है। ठीक है, वो इंद्रधनुष लेता है साथ में, इंद्रधनुष स्वामी है कोनो, इंद्रधनुष लेता है साथ में, ट्रेवलिंग करता है, ट्रेवलिंग। ठीक है, इंद्रधनुष के साथ कोनो स्वामी है, वो क्या करता है? ट्रेवलिंग करता है भैया। ठीक है, याद रहेगा, ट्रेवलिंग मोक इंद्रधनुष स्वामी ने लिखा है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा शब्दों को तोड़ मिड़ोड़ रहे हैं जिससे कि आप पकड़ लें और आपके दिमाग में क्वेश्चन छप जाए। ठीक है, याद भी हो जाए। अगला देखते हैं साथियों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उनको एक बार देख लेते हैं। आइए, पहला यही है, किसने पुस्तक, क्या लिखा है? किसने लिखा है पुस्तक? कैरोस। क्या है? कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। कौन है वो लेखक जिसने कैरोस नामक पुस्तक लिखा है और वह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम क्या है? जेनी एर्पेनबेक। ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम है, देखो कैसे इसको याद कर सकते हो। या कैरोस, ये लिखा है रोस में आ जाना। कौन रोस में कब लड़की आ जाती है? देखे होंगे, कोई न जान है। ठीक है, मतलब किसी जान को आप लेकर जा रहे हैं बाइक पर बैठा के। ठीक है, अब बार बार ब्रेक मारेंगे तो क्या हो जाएगी? वो रोस में आ जाएगी। तो कैरोस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जेनी मने जान कह सकते हो, तो जान
ए पेन ब्रेक, बेक कह सकते हो, बेक माने ब्रेक पकड़ लो भैया, ठीक है। तो कैरोस नामक पुस्तक किसने लिखा है? जेनी एपेन ब्रेक ने लिखा है, जो कि इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ लिखा है बुकर, यहाँ लिखा है बेक, इसको पकड़ लोगे आपको यहाँ से भी यह पता हो जाएगा। आगे है साथियों, प्रसिद्ध स्मरण यादें 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 के लेखक कौन हैं जिन्हें 2023 में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो पहले क्वेश्चन यही है कि यादें यादें के लेखक कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाता कि व्यास सम्मान किसे मिला है 2023 का, बताइएगा कौन है? पुष्पा भारती, ठीक है। क्या है? यादें 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 तेरी याद में पागल हो गए, यादें यादें पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है, वही वाला है यादें यादें, बार बार उसको याद करता है आदमी, ठीक है। तो यादें यादें किसने लिखा है? पुष्पा भारती ने लिखा है। या कह सकते हैं यादें यादें तेरी याद में हम फूल देंगे ना, पुष्प पुष्प, तो पुष्प ने पुष्पा भारती ने इसको लिखा है। इसको व्यास सम्मान दिया गया है 2023 में। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी, इसको लिख लीजिए, आ सकता है एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध उपन्यास रौद सात्विकम, क्या है? सात्विकम के लेखक कौन हैं? तो प्रभा वर्मा। कौन है? प्रभा वर्मा। प्रभा रौद सात्विकम के लेखक कौन हैं? तो प्रभा वर्मा। सात्विकम मन कह सकते हैं सात, कह सकते हैं सात, प्रभा वर्मा, प्रभा, ठीक है। तो प्रभा वर्मा में भी है आपका भ जो दिख रहा है सात की तरह है, प्रभा वर्मा, ठीक है। सात्विकम के लेखक प्रभा वर्मा हैं, कह सकते हो भैया, इसको याद कर सकते हो, थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। अगली पुस्तक साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीआईपी लिख लो इसको भी, अगर आप एग्जाम देने हैं वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसने लिखा है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, बाबा जी हमारे, ठीक है। इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। क्या है? शांतनु गुप्ता। तो आप जानते हैं योगी जी को, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है भैया, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो ये क्या है? कौन? शांतनु गुप्ता जी हैं, शांत आदमी हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है योगी जी के बारे में, ये भैया हम शांत हैं, लेकिन ये शांत नहीं है, शांत के पूरा विपरीत है। तो कह सकते हैं शांतनु माने शांत, याद कर सकते हैं, तो शांतनु गुप्ता जी लिखे हैं, या गुप्ता याद करो भैया, गुप्ता माने बाबा जी हमेशा गुप्त रहते हैं, ठीक है। तो गुप्ता, शांतनु गुप्ता ने लिखा है, ठीक है। या कह सकते हैं संत है कोई लिखा है, संत, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, आई हैव द स्ट्रीट्स द कूट क्रिकेट स्टोरी, क्या है? रवीश चंद्र आश्विन। क्या है? रवीश चंद्र आश्विन लिखे हैं कूट क्रिकेट स्टोरी। क्या है? कूट क्रिकेट स्टोरी। तो इनको बार बार जो है गेंदबाजी है भैया, तो इनको क्या किया जाता है? कूटा जाता है, बल्लेबाज से छक्का चौका मारा जाता है, आईपीएल में देखे होंगे। लिखे हैं कूट क्रिकेट स्टोरी, ठीक है। कूट क्रिकेट स्टोरी किसने लिखा है? तो रवीश चंद्र आश्विन ने लिखा है। इतना भी पकड़ लोगे तो आप आराम से याद कर लोगे बाबू, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो N.K. भट्टाचार्य ने लिखा है। तो वित्त मंत्री पुस्तक किसने लिखा है? भट्टाचार्य, ठीक है। तो वित्त मंत्री क्या है? भट्टाचार्य, मतलब कह सकते हैं भाटा की तरह वित्त पूरा हमारा चल रहा है भैया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, पहले इधर का देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? द विनर्स माइंड सेट किसने लिखा है? शेन वाटसन ने लिखा है साथियों। शेन वाटसन जानते होंगे, शेन वाटसन जो खेलता था, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, ये बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, ठीक है। क्या है? माइंड सेट, अपना माइंड जो है पहले से सेट करके आता था कि आज हम चल के क्या करेंगे? बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, माइंड सेट, ठीक है। तो द विनर्स माइंड सेट, हमेशा विनर रहता था भैया, ऐसे याद कर सकते हैं। याद तो याद करना है, जो नहीं मैच देखता है बाबू वो कैसे इसको याद कर सकता है? तो लिखा है द विनर्स माइंड सेट, तो सेट मने कर सकते हैं शेन वाटसन, शेन वाटसन आप याद कर सकते हैं। क्या है? द विनर माइंड सेट, शेन वाटसन, सेट शेन वाटसन, सिंपल है। अगली
बुक का नाम है साथियों द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। किसने लिखा है? रमन मित्तल और सीमा सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है नाम इसका, और इसका जो है ट्रिक भी उतना खतरनाक नहीं बन पाया है। लिखा है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, किसने? रमन मित्तल। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द है द लॉ, किसके लिए लॉ बनता है? सीमा के लिए, मतलब कोनो सीमा है किसी देश की, जैसे सीमा होती है ना, बॉर्डर जिसे बोलते हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या बनता है? लॉ बनता है, द लॉ। ठीक है, रमन मित्तल, रमन, ठीक है, तो राम जी के लिए लॉ बना दिया कोई। अगली बुक का नाम है साथियों सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। किसने लिखा है? आपके बिल गेट्स ने लिखा है। बिल गेट्स लिखा है सोर्स कोड, ऐसा कौन सोर्स है? ठीक है, मतलब जाने का रास्ता है, सोर्स है, ठीक है, उस पर कोड लगता है, मतलब बिल गेट्स, बिल है मतलब मान लीजिए कोई सोर्स है, बिल है ना, ये बिल इसी बोलते हैं सोर्स। ठीक है, इसमें जाने का क्या है? रास्ता है। इसमें जो है, इसमें क्या लगा है? कोड लगा है। इसका मतलब ऐसा गेट है कोनो, उसमें क्या लगा है साथियों? कोई कोड लगा है, सोर्स कोड। बिल गेट्स, गेट्स में क्या लगा है? कोई कोड लगा है, तो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स के लेखक बिल गेट्स हो जाएंगे। ये वीआईपी क्वेश्चन बन सकता है। अगली बुक का नाम है द फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। क्या है? द फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम है कल्पना किलवाला। ठीक है, तो यहाँ है बाल, यहाँ भी शब्द है वाला। ठीक है, तो आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, तो कल्पना किलवाला। ठीक है, तो यहाँ वाल, यहाँ वाला, ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, या फ्लाई, फ्लाई किस करते हैं तो कोई कल्पना करती है, कर सकते हैं ऐसे। अगली बुक का नाम है साथियों द एडवेंचर ऑफ एंड ए मम्मा। मम्मा माने मम्मी, मम्मी हाल ही में कौन बना है? आलिया भट्ट। ठीक है, आप जानते होंगे आलिया भट्ट को, बहुत सुंदर है, और इसका जो बच्चा हुआ है भैया वो भी बहुत सुंदर है, लड़की है। ठीक है, तो जल्दी ही मम्मा बनी है कौन? आलिया भट्ट। ठीक है, तो मम्मा से हम याद कर सकते हैं आलिया भट्ट। का है द एडवेंचर ऑफ एंड ए मम्मा। ठीक है, सिंपल है। अगला बुक का नाम है साथियों लोकतंत्र का विचार। किसने लिखा है? सैम पित्रोदा। ठीक है, लोकतंत्र का विचार। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है? सब समान, सबका अधिकार होता है, तो सैम में सबका अधिकार, सैम पित्रोदा। सिंपल है, सैम माने सब समान होते हैं, तो सैम पित्रोदा आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। अगली बुक का नाम है साथियों एस्कल्प्टेड स्टांस मिनिस्ट्रीज ऑन। किसने लिखा है? मम्मालापुरम अश्विन प्रभु जी ने लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है भैया। ठीक है, मिनिस्ट्रीज। ठीक है, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर होता है, वो क्या होता है? प्रभु होता है। क्या होता है? प्रभु। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज मतलब मिनिस्टर कौन होता है? प्रभु होता है। याद कर सकते हैं मल्लालमपुरम अश्विन प्रभु। ठीक है, याद करिएगा, थोड़ा सा कठिन है भैया। ठीक है, आगे है फूल बहादुर। क्या है? फूल बहादुर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका मगही भाषा उपन्यास है यह। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अभय ने। अभय के ने इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी भाषा में, अभय के। फूल बहादुर, जो बहादुर होते हैं उनको कोई भय नहीं होता है, क्या होते हैं? अभय होते हैं, तो अभय के। ठीक है, फूल बहादुर मगही उपन्यास था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभय के ने। अगली बुक का नाम है साथियों कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। किसने लिखा है साथियों? मधुमिता मुंगिया ने लिखा है। का है? कोड डिपेंडेंट। इतना हमको पकड़ना है भैया कि कोड डिपेंडेंट, कोड कोई मांग रहा है। मुंगिया, मुंगिया माने मांग रहा था, मधुमिता मुंगिया, यहाँ शब्द है मुंगिया। तो कोई होता ना, कोई मोबाइल किसी का उठाता है तो बोलता है कि कोड क्या भैया बताओ ना इसको, तो कोड मांगता है, तो मुंगिया हम याद कर सकते हैं। तो हम याद कर सकते हैं साथियों कि कोड डिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो मधुमिता मुंगिया हैं। ठीक है, कोई कोड मांगता है भैया, तो मुंगिया आप याद कर सकते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है, और खतरनाक खतरनाक इनको याद करना है, इतना आसान नहीं है। देखिए साथियों, ये सब आसान नहीं है, थोड़ा सा कठिन नाम है, लंबा लंबा नाम है, इंग्लिश में नाम है, तो एक दो बार पढ़ेंगे
थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ों से पकड़ लेंगे कि इसमें हाँ ऐसा है तो ऐसा, तो आप ऑप्शन को भी पकड़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार आपको भी। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। क्या है आगे है, फ्रॉम ए कार सेंड टू द कॉर्नर रूम एंड बियोर्ड। किसने लिखा है? एम रमन ने लिखा है, एम रमन। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे भैया, इतना बड़ा नाम है। तो पहले आपको तो नाम पता होना चाहिए, पूरा इतना पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है द कॉर्नर रूम, मतलब द कॉर्नर रूम मैंने कह सकते हैं कोने में, मतलब रूम है कोई, इसके कोने में क्या होता है, राम जी की पूजा होती है भैया, यहाँ राम जी की पूजा होती है। तो द कॉर्नर रूम इतना पकड़ लीजिए कि राम माने रमन हम याद कर सकते हैं, तो एम रमन ने लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा पकड़ेंगे तभी आपको याद होगा, इतना आसान नहीं है। आगे है साथियों, AI नेशनल सिक्योरिटी, किसने लिखा है? तो CDS अनिल चौहान जी ने लिखा है। क्या है? AI नेशनल सिक्योरिटी किसने लिखा है? बुक का नाम है, तो किसने लिखा है? CDS अनिल चौहान। अब यहाँ सिक्योरिटी की बात आ गई है, यहाँ पर AI वाली सिक्योरिटी क्या है? देखिए CDS मैंने कह सकते हैं CD, ऐसा CD बनाया है कोई सिक्योरिटी का, वो क्या है, पूरा नील है, नील है मतलब अनिल। ठीक है, नील है, वो ऐसी सिक्योरिटी बनाया है कि क्या हो, नील है, तो नील से कह सकते हैं अनिल चौहान। CDS अनिल चौहान ने लिखा है इस बुक को। चलो अगली बुक का नाम क्या है साथियों? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम, 1947 से 71 तक लिखा है किसने? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो असम पकड़ लो भैया, असम 1947 किसने लिखा है? हेमंता बिस्व शर्मा। तो असम में क्या होता है? चाय होता है, तो चाय कैसा होता है? हेमंता, हेमंता माने अच्छा महकता है। ठीक है, हेमंता। या ऐसे याद कर सकते हो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री है वो क्या है, पूरा विश्व का है। ठीक है, 1947 से लेकर 71 तक तो पूरा विश्व के बारे में बताया जा रहा है, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में। ठीक है, तो कह सकते हैं विश्व शर्मा। ठीक है, तो किसने लिखा है? हेमंता विश्व शर्मा। आगे साथियों, कश्मीर ट्रेवल्स किसने लिखा है? तो आपके रोमेंस भट्टाचार्य। कभी कभी एग्जाम में इतना भी दे सकता है, कभी कभी पूरा भी दे सकता है। ठीक है, और लिखा किसने है, लेखक कौन है? तो रोमेश भट्टाचार्य। लिखा है कश्मीर ट्रेवल्स, कश्मीर में जाएंगे ट्रेवल करने भैया, तो क्या हो जाएंगे, कहीं भटक जाएंगे। ऐसा कश्मीर है कि भटक जाएंगे, पहाड़ी इलाका है भैया, और वहाँ पर क्या होता है आप जानते ही हैं, खतरनाक एरिया है। तो कश्मीर में जाएंगे तो क्या होंगे, भटक जाएंगे, तो भट्टाचार्य ने लिखा है। ठीक है, तो कश्मीर से हम पकड़ सकते हैं भट्टाचार्य ने लिखा है, तो रोमेश भट्टाचार्य ने लिखा है इस बुक को। अगली बुक का नाम क्या है साथियों? ध्यान दीजिए, स्लोइंग द सन। स्लोइंग द सन, जो सन है मतलब सूर्य भगवान जो हैं वो स्लो चल रहे हैं, इसका मतलब यही कह रहा है। ठीक है, स्लोइंग द सन किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने लिखा है। तो पुरी की रथ यात्रा आप जानते हैं कहाँ पर है? ठीक है, तो आप जानते हैं सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर कर सकते हैं, तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं पुरी को। ठीक है, कहाँ है? पुरी। ठीक है, तो पुरी, स्लोइंग द सन, सन क्या है? पुरी, पुरी में पड़ता है, सूर्य मंदिर कर सकते हैं भुवनेश्वर में है। तो उसी प्रकार हम पकड़ सकते हैं पुरी भी कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे साथियों, अगली बुक का नाम है डबलिन इन डिप्लोमेसी, किसने लिखा है? SD मुनि ने लिखा है। ठीक है, डिप्लोमेसी, तो कोनो मुनि है, कोनो साधु है, क्या कर रहा है? डिप्लोमा कर रहा है भैया, डिप्लोमेसी कर सकते हैं, कोनो साधु है। ठीक है, डबलिन इन डिप्लोमेसी, मुनि है, कोनो क्या कर रहा है? डिप्लोमा कर रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन है बाबू। ठीक है, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार आपको कम से कम जो है साथियों 2 बार इसको पढ़ना, इसके बाद 1 बार मेरा वीडियो देख लो, इसके बाद 2 बार पढ़ना, आपको दिमाग में छप जाएगा ये सब। अगली बुक का क्या नाम है साथियों? महास्वप्री कुंडूट, किसने लिखा है? P विक्रम ने लिखा है। ठीक है, तो महा यहाँ है विक्रम, दोनों महान आदमी है। ठीक है, पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बुक का क्या नाम है साथियों? गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स, किसने लिखा है? तो आपके लिखे हैं MG अकबर और नटवर सिंह।
तो MG गांधी बोलते हैं, यहाँ पर MG है, ठीक है। अकबर याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नटवर मने नटखट हैं गांधी जी हमारे, ठीक है। नटवर सिंह ने लिखा है, याद करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर नटवर सिंह, सिंपल है। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखा है? संजीव जोशी। कौन जोशी हैं भैया, ठीक है। संजीव, क्या है? संजीव, समंदर, ठीक है। तो समंदर में क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं, ठीक है। किसी को घोट लेते हैं अपने पेट में, मतलब अंदर कर लेते हैं जीव को। तो संजीव जोशी जी ने लिखा है एक समंदर मेरे अंदर। अगली बुक का नाम है साथियों कन्वर्जेंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? नंदिनी कृष्णन ने किया है। किसने? नंदिनी कृष्णन ने किया है। औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन जी ने किया है, ठीक। अगला बुक देखते हैं भैया, क्या लिखा है? दो पलकों की छाँव में। दो पलकों की छाँव में किसकी बुक का नाम है? डॉक्टर हेमा जोशी। क्या है? हेमा माने कह सकते हैं हेमा मालिनी, हेमा जोशी। किसने? दो पलकों की छाँव में। दो पलकों की छाँव में किसकी? हेमा मालिनी। तो हेमा जोशी ने लिखा है, डॉक्टर हेमा जोशी, सिंपल है। अगली बुक का नाम है मानसून। किसने लिखा है? अभय के ने लिखा है मानसून, ठीक है। अभी एक बताए थे अभय की, ठीक है, और दूसरा है मानसून। क्या है? मानसून। तो मानसून आता है तो क्या होता है? पूरा भय हो जाता है सभी के, ठीक है। बरसात आए कि भैया बहा ले जाएगी तो क्या होता है? भय हो जाता है। तुम पहले क्यों नहीं आए, आए है तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखे हैं, कैलाश सत्यार्थी, कि तुम पहले क्यों नहीं आए कैलाश पर, ठीक है। कैलाश कोई घूमने गया है तो कह सकता है कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। अगला बुक का नाम है अम्बेडकर ए लाइफ। किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है, ठीक है। तो शशि थरूर, ठीक है, याद करिएगा, शशि थरूर अम्बेडकर जी। कैसे याद कर सकते हैं भैया अम्बेडकर जी को? दोनों नाम जो है साथियों बहुत चर्चा में रहता है, शशि थरूर, अम्बेडकर ए लाइफ। अगली बुक का नाम क्या है साथियों? आज़ाद। किसने लिखा है? गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है। तो यहाँ शब्द है आज़ाद, तो आज़ाद ने लिखा है, सिंपल है। आगे है आज़ादी। आज़ादी बुक कौन सी लिखी है? किसने लिखा है? तो अरुंधति राय जी ने लिखा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? अरुंधति राय ने लिखा है आज़ादी। आज़ादी दोगे नहीं तो क्या करेंगे? अरुंधति माने धो देंगे, तुमको धो देंगे, अरुंधति धो देंगे, ठीक है, अरुंधति, ठीक है। अरुंधति राय ने लिखा है आज़ादी। आगे साथियों अगली बुक का नाम है VIP, लिख लो इसको भी, 12 फेल। किसने लिखा है? अनुराग पाठक। किसने है? अनुराग पाठक जी ने, ठीक है। तो पाठ नहीं पढ़ा है इसलिए तो फेल हो गया है भैया। कौन सा पाठ नहीं पढ़ा है? अनुराग वाला, ठीक है। अनुराग माने जो गाना गाने वाला जो पाठ है वो नहीं पढ़ा है, इसीलिए 12 में फेल हो गया है। तो अनुराग पाठक, ठीक है, अनुराग वाला पाठ नहीं पढ़ा है इसीलिए फेल हो गया है। किसमें? 12 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली बुक। अगली बुक का क्या नाम है साथियों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर YS राजन। क्या है? राजन, ठीक है। तो अब्दुल कलाम सबके दिलों पर क्या करते हैं? राज करते हैं, ठीक है। YS डॉक्टर है ही है, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं। तो डॉक्टर YS राजन माने राज करते हैं सबके दिलों पर भैया, तो राजन जी ने लिखा है, सिंपल है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है आज़ादी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुंधति, ठीक है। तो धोती वाले ने हमें आज़ादी दिलाया था, धोती, ठीक है। धोती वाले ने ही क्या दिलाया था हमें? आज़ादी दिलाया था। तो अरुंधति राय, यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हैं, या धो देंगे आज़ादी नहीं दोगे तो, ठीक है। आगे है नए भारत का सामवेद विलोचन पुस्तक के लेखक कौन है? नए भारत का सामवेद किसने लिखा है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लिखा है। कौन? रामनाथ कोविंद जी ने लिखा है सामवेद, भारत का नया सामवेद, ठीक है। तो मोदी जी को के लिए लिखा है भैया, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो सामवेद, यहाँ रामनाथ कोविंद। महाशिवपुण्य कुंड पुस्तक के लेखक P विक्रम है, ठीक है। तो महान है आदमी जो क्या होता है? पीता रहता है, ठीक है, वो महान है भैया, ठीक है। क्यों महान है? महान शिवपी कुंड, जो कुंड भर पी जाता है महान है वो, ठीक है। तो महाविक्रम P विक्रम, ठीक है,
पी विक्रम, विक्रम जी पी जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू की कहानी के बारे में लिखा गया है, इसके बारे में। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, अभी बताए हैं। ठीक है, तो एक समंदर, समंदर में क्या होता है, जीव होता है, तो सजीव, संजीव। ठीक है, संजीव जोशी। ठीक है, संजीव जोशी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगली बुक का नाम क्या है, जस्ट ए मर्सिनरी, पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे सुब्बा राव। क्या है, सुब्बा राव। ठीक है, डॉक्टर सुब्बा राव। ठीक है, सिंपल है, जस्ट ए मर्सिनरी। ठीक है, मर्सनरी में मशीन से क्या बनाया, पैसा बनाया, सुब्बा राव, सुबह सुबह। ठीक है, तो सुब्बा राव आरबीआई के। ऑल इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं, कौन है, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ऑल इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सेम सेम होती है भैया, सबके लिए समान होती है, सैम पित्रोदा ने लिखा है। पीआईपी क्वेश्चन है, लिख लो भैया, यही सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, अगली बुक देखते हैं। अगली बुक का नाम है वेननली आइसलैंड ऑफ गोवा, पुस्तक के लेखक कौन है बताए हैं, वीआईपी क्वेश्चन है, लिख लो। क्या है, गोवा, क्या करने जाते हैं सब, ये करने जाते हैं पिल्लई। ठीक है, घर घर के पिल्लई करने जाते हैं गोवा में। वेननली आइसलैंड, यहाँ शब्द है लैंड, यहाँ है नली। ठीक है, तो पकड़ लीजिए, पीएम PS श्रीधरन पिल्लई जी ने लिखा है। आगे है साथियों, द विनर्स माइंड सेट, माइंड सेट कौन करके आता है, सेन वाटसन, तो सेन वाटसन लिखा है, या सेंट सेट, सेट से सेट। अगली बुक का नाम है साथियों इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स, पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो सौम्या अवस्थी और श्रभना भरुआ। ठीक है, तो न्यूक्लियर क्या होता है, अवस्थी, अपनी अवस्था में रहता है न्यूक्लियर। ठीक है, कैसी, एक उसकी अवस्था होती है, उसी में हमेशा रहता है। अब भरुवर माने कह सकते हैं, भरुवर माने भुरभुरा सा, मतलब भुरभुरा टाइप रहता है भैया। ठीक है, तो भुरभुरा कर सकते हैं, न्यूक्लियर टाइम्स से अवस्थी और श्रभा भरुवर ने लिखा है। आगे पुस्तक का नाम है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, किसने लिखा है, तो लिखा है साथियों रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन मतलब रस्किन है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, क्या है, ड्रीम क्या है आपका, रसियन है, रसियन, रस्किन याद कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, क्या है आपकी ड्रीम्स, रसियन पाना, रसियन मैंने रस्किन ब्रांड ने लिखा है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अच्छा क्वेश्चन सब था, आपके एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से एक बार दो बार दोहराएंगे तभी याद होगा, नहीं तो कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। जितना बता दिए हैं, एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो PDF जो है इसका हो सकता है तो आपको टेलीग्राम चैनल माही जीके ट्रिक पर डालने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, देखते हैं इसमें से निकलता है तो। ठीक है।